क्लियर है ना? अब आवाज आ रही है बराबर? हाँ 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 जी क्लियर है। आ रही है ना? ठीक है। हाँ, तो अपनी बात चल रही थी विवेक धैर्य आश्रय के ऊपर। तो विवेक और धैर्य जो है वह आश्रय के अंग हैं। ये बात अपन ने पिछली बार भी समझी थी कि विवेक और धैर्य आश्रय उपयोगी विवेक धैर्य हैं, आश्रय की सिद्धि के लिए किए जाते विवेक धैर्य हैं। या लिए या को और कोई रीतु विवेक धैर्य को उपयोग नहीं हो सकेगा। और वाकई अनेक उदाहरण से भी मैंने आपको ये बात समझाने को प्रयास किया था। या लिए ये जो तू पूछ रही है कि विवेक या आश्रय को पकड़ लें, तो आश्रय को पकड़ना कोई सरल थोड़ी है। आश्रय को तो सिद्ध करना है। आश्रय सिद्ध नहीं है। आश्रय को कब पकड़ा जा सकेगा? कि जब आश्रय अपने को सिद्ध हो जाए। और कौन से साधन से वो सिद्ध होएगा? विवेक और धैर्य से सिद्ध होएगा। बात आई ना ख्याल में? हाँ, तो विवेक को जरूर पकड़ सके, लेकिन विवेक के साथ धैर्य को भी पकड़ना पड़ेगा। खाली तो विवेक पकड़े तो नहीं चलेगा, खाली धैर्य पकड़े तो नहीं चलेगा। विवेक धैर्य को आपको एक मंच है। विवेक धैर्य जो है वो पोषक हैं, और आश्रय जो है वो पोष्य है। ये बात संध्या तो को आई कि नहीं ध्यान में? ये बात जो मैंने कही वो, क्या मैं कुछ कहना हो तो कह नहीं, हाँ सके? जी समझ में आ गई। आई ना? ठीक है। हाँ जी। तो ये बात जब अपन समझें, हाँ, तो एक बात अब याद करा कि एक बात चली है, तो मैं एक और बताना चाहूंगा बात आप लोगों को। ध्यान से ये बात आप लोगों को सुननी चाहिए कि आखिर जो गीता जी है, भगवत गीता जी है, मैंने आपको पिछली बार ये बात बताई थी कि 1 से लेके 18 अध्याय तक ठाकुर जी उपायावलंबन की बात कर रहे हैं। और अंतिम श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, या श्लोक में ठाकुर जी उपायावलंबन की बात कर रहे हैं। आई थिंक ये क्लियर है ये बात, या में कोई शंका है? उपायावलंबन और उपेयालंबन की बात मैंने आपको समझाई थी। और वो जो 1 से लेके 18 अध्याय तक को जो विषय है वो उपायावलंबन को विषय है गीता में। और वो विवेक धैर्य आश्रय भी उपायावलंबन की कैटेगरी में आता हुआ ग्रंथ है। और जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज वाला जो वचन ठाकुर जी को है, वो उपेयावलंबन की बात है। और वाकु डील करते हुए कृष्णाश्रय ग्रंथ है। ये विवेक धैर्य आश्रय और कृष्णाश्रय को बेसिक डिफरेंस है। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में समझाई थी, और आशा करूं ये बात आप लोग भूले नहीं होंगे। लेकिन गीता में ये जो सर्वधर्मान परित्यज्य की बात आई, तो वहां में ये बात है कि भाई उपाय सु जाकू पानो है, वह उपाय को ही पकड़ लो। जो अभी संध्या कह रही थी, आश्रय को पकड़ लो करके। लेकिन एक बात ध्यान तो समझने का प्रयास करो कि उपाय करने वाले के बस में उपाय, उपाय को पकड़ना उपाय करने वाले के बस में नहीं है। उपाय करने वाले के बस में, उपाय को पकड़ना वाके बस में नहीं है। और ये चक्कर जो है ना, जब ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मन को त्याग करके तुम मुंह को पकड़ लो, ये चक्कर सर्व व्याख्याकारन को सता रहे हो। सब व्याख्याकार या बात से परेशान आते कि ठाकुर जी ऐसी अटपटी बात कर क्यों रहे हैं गीता में, क्या डायलेमा है। ध्यान तो समझो, और ये लिख के रख लोगे तो कभी भी ये प्रश्न आपको सताएगा नहीं। कारण कि ठाकुर जी जब सर्व, तो सबसे पहला प्रश्न जो दिमाग में उठे है वो ये उठे है कि शरण गमन धर्म है या अधर्म। डायलेमा समझियो यार बात को,
कि शरण गमन, शरण जानो धर्म है क्या अधर्म है? कहें कि ठाकुर जी धर्म के परित्याग की बात कर रहे हैं, तो वहां में शरणागति भी आ गई कि नहीं आ गई? और यदि शरणागति शरण यदि आप कह रहे हो धर्म है या धर्म के अलावा कुछ और है, वहां के अलावा कोई और प्रकार की एक्टिविटी है, तो वह स्थिति में प्रश्न ये होगा कि आप सर्वधर्मान परित्यज्य क्यों कह रहे हो? कम से कम खुलासा तो इतना तो कहना चाहिए कि शरणागति के एक धर्म को छोड़ के मेरी शरण में आ। आप लोगों को डायलेमा समझ में आया कि नहीं आया? सबके मुंह इतने सॉरी, है। बहुत आपको आपको आवाज बहुत कपा रहे हो, उसके लिए समझ में नहीं आया बात। अच्छा नहीं आ रही? आपकी आवाज कट गई थी। मेरी हाँ, आवाज नहीं आ रहा है समझ में। अच्छा नहीं आ रही? सही आवाज। शायद इंटरनेट अनस्टेबल है। अब आ रही है आवाज? हाँ जी जी, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, आ रही है। आ रही है। हाँ जी अभी क्लियर है। अब क्लियर है? हाँ हाँ जी, हाँ जी जी, अभी क्लियर है। इंटरनेट इंटरनेट अनस्टेबल है जरा, बराबर नहीं, पता नहीं क्यों आज क्या हुआ आपको। हाँ हाँ, तो ये वीडियो ऑफ करके थोड़ा ट्राई बारिश। करें तो थोड़ा ऑडियो आपको स्टेबल आएगा जी। सब लोग वीडियो ऑफ कर दे, वैसे करें तो आपको भी अगर ऑफ रहेगा ना तो थोड़ा ऑडियो में स्टेबिलिटी आएगी जी, बेटर पहले से। नहीं नहीं, पिछली बार आए हो या तो ना, ठीक है करके देखो, ऐसा करके देखो, वो चेहरा नहीं दिखेंगे तो बोलने की भी मजा नहीं आएगी। नहीं अभी नहीं वो तो है, बट ये स्टेबिलिटी आवे फिर वी कैन स्विच टू वीडियो, तब तक खाली मैं बोल रहा था। ओके ठीक है, ऐसा करो। सब गायब हो गए। अच्छा अब आ रही है आवाज? हाँ क्लियर है जी। अभी क्लियर हाँ है। जी जी, आ रही हाँ, है। बेटर है। बेटर है ना? चलो ठीक, हाँ, धन्यवाद। तो देखो, सर्वधर्मान परित्यज्य, मैं फिर से विषय को प्रस्तुत करूं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। या में जो ठाकुर जी सर्वधर्मन के परित्याग की बात कर रहे हैं, तो डायलेमा ये है कि शरण गमन करनो धर्म है क्या अधर्म? शरण गमन धर्म है या अधर्म है? क्यों? कहें कि जब ठाकुर जी यदि शरण गमन को यदि धर्म कह रहे हो, तो सब धर्मन को त्याग करने में शरणागति रूपी धर्म को भी त्याग हो गया कि नहीं हो गया? आयो? अभी भी नहीं आया, हाँ हो गया, सही है ना? जब ठाकुर जी कह रहे हैं कि शरणागमन शरण सब धर्मन को त्याग करो, तो शरणागति को भी त्याग हो गया कि नहीं हो गया? यदि शरणागति धर्म है तो, यदि शरणागति धर्म है तो सब धर्मन को त्याग करने वाली जो आज्ञा ठाकुर जी की या श्लोक में आ रही है, तो वह हमें शरणागति के धर्म को भी त्याग कर देना कि नहीं कर देना? तो आप कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, शरणागति धर्म नहीं है, अधर्म है। और यदि शरणागति धर्म के अलावा यदि कोई एक्टिविटी है, तो कम से कम ठाकुर जी को इतना खुलासा से तो कहना चाहिए कि जैसे वो सब धर्मन को परित्याग करो लेकिन शरणागति के धर्म को छोड़ के, इतना ऐसा करना चाहिए कि नहीं ठाकुर जी को? तो त्याग करना कि नहीं करना? अगर शरणागति के धर्म को यदि त्याग नहीं कर रहे हैं, शरणागति के धर्म को त्याग नहीं कर रहे हैं, तो ठाकुर जी की आज्ञा सब धर्मन को त्याग करो वो वाली फॉलो नहीं हो रही है। और यदि वह आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं कि सब धर्म को त्याग करो, तो शरणागति यदि धर्म है तो शरणागति को भी त्याग हो जा रहा है।
ये डायलेमा है। आ रही है समझ में कि अभी भी नहीं आई? हाँ जी। और मैं यहाँ धर्म और अधर्म जो है वो अपनो धर्म, जो शास्त्रोक्त धर्म है वासेंस में धर्म की बात नहीं है। धर्म को अर्थ यहाँ ड्यूटी है। शरण जानो ठाकुर जी की अपनी ड्यूटी है कि ड्यूटी नहीं है? यदि शरण जानो अपनी ठाकुर जी की ड्यूटी है तो वह ड्यूटी को त्याग करने की आज्ञा ठाकुर जी क्यों कर रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य में, कि सब धर्मन को त्याग करो? तो शरणागति के भी धर्म को त्याग कर देना। यदि शरणागति ड्यूटी हो जानो तो ये डायलेमा है। और मतलब शरण जानो अपनी ड्यूटी है कि नहीं, वो तो धर्म ही भयो ना, तो धर्म त्याग कहां भयो? यदि मान लो अपनी ड्यूटी नहीं है मतलब ऑब्लिगेटरी नहीं है, याद करो वो चार्ट। मान लो अपनी ड्यूटी नहीं है मतलब ऑब्लिगेटरी नहीं है। यदि शरण जानो ठाकुर जी का ऑब्लिगेटरी नहीं है तो ऐसी बात कर क्यों रहे ठाकुर जी के सर्व धर्मन को त्याग करो? और दूसरी बात, सोचने वाले ऐसे भी सोच सकेंगे कि यदि ड्यूटी नहीं है मतलब ऑब्लिगेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो सब के अलावा जो दूसरे ऑप्शन ठाकुर जी ने गीता जी में दिए हैं कर्म ज्ञान भक्ति के, बहुत सारे कोर्स बताए। वापस आवाज जा रही है। Voice is not coming. या आवाज वापिस चली गई। आज क्या हो रहा है पता नहीं, बहुत लफड़ा है। अब आ रही है क्या आवाज? की अभी चली गई? Clear एकदम। है जी क्लियर है। हाँ अभी बराबर है। अभी बराबर है। जाए तो बोल दीजिए भाई, नहीं तो मैं बोलता रहूंगा। नहीं है जे आपकी आवाज नहीं सुनाई देती है, वीडियो ही स्टॉप हो गया है। सब एक काम करें, आज की क्लास बंद कर दें, कल एक जे लास्ट एक ऑप्शन ट्राई कर सके, आपको वीडियो आप बंद कर दीजिए। ओके। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ परफेक्ट है। परफेक्ट है, अच्छा ठीक है ना, तो अच्छा ना, मेरे मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसा नहीं अब तो दिख रहा ऐसा ना नहीं मेरे है। को। चलो मत अच्छा, कहो सो मत कहो। वो ऐसी बात नहीं है, उल्टा हमको भी बराबर नहीं लग रहा है। नहीं नहीं ठीक है। अब आवाज आ रही है ना? आवाज से मतलब है ना आपको? तो हाँ आवाज आ रही है। ये आवाज से मतलब है। ठीक आवाज है। मेरी आ रही है तो मैं वहां पहुंच गया। आवाज और मेरे में अभेद है। भेद भेद भाव मत रखो, मेरे में और आवाज में भेद मत रखो। मैं ही हूँ एज गुड एज क्यों, समझो आप तो। ठीक है ना? अभी क्लियर है। हाँ अभी क्लियर है। तो एक बात समझो कि मान लो ये ड्यूटी की बात तो आप लोगों को आई ना समझ में, ये डायलेमा वाली बात तो आप लोगों को आ गई ना समझ में, जो मैंने समझाई वो, हाँ जी कि जी। वो भी नहीं है। हाँ जी जी। हाँ जी।
एक सिर्फ रिक्वेस्ट है सबन को, क्योंकि अभी आज वॉइस को डिस्टरबेंस है, तो आप अनम्यूट ना कीजिए। आपके पास रिएक्शंस को ऑप्शंस है, आप जब भी रिएक्शन में थम्स अप करेंगे तो जे को आ जाएगा समझ में कि आपको समझ में आयो है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, अब आ रही है आवाज? हाँ जी क्लियर आ रही है। हाँ भले ठीक। तो ये जो बात आप लोगों को आई ध्यान में, वो डायलेमा वाली बात जो मैंने समझाई थी कि कैसे धर्म और अधर्म को जो डायलेमा आ रहा है वो आप लोग देखने को प्रयास करो। तो ये जो डायलेमा क्रिएट हो रहा है ठाकुर जी के वचन सु, तो वाको कोई ने ऐसा सॉल्यूशन दियो कि अरे भाई क्यों इतनो पीछे पड़ रहे हो सर्वधर्म के परित्याग के बारे में, छोड़ दो अभी कि या त्याग के बारे में नहीं है। चर्चा या बात पे है कि भाई प्रभु को पकड़नो है, प्रभु के पकड़ने पे भार है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भार या बात पे है। माने ड्यूटी को छोड़ने या नहीं छोड़ने पे भार नहीं है, वो तो सिर्फ वह स्थिति में सर्वधर्म त्याग कर। तो प्रश्न ये उठेगा कि यदि मान लो ठाकुर जी को भार यदि ठाकुर जी को पकड़ने पे है, भार यदि ठाकुर जी को पकड़ने पे है, तो ऐसी स्थिति में सब धर्म को त्याग जो है कर्तव्य है या अकर्तव्य है? प्रश्न ये उठेगा। आ रही है आप लोगों को समझ में क्या अभी नहीं आ रही है? ओके ठीक है। तो यह समस्या पे जो है, तो मान लो धर्म त्याग कर्तव्य है, ठाकुर जी कह रहे हैं कि सर्वधर्मान त्याग। अब यहाँ में भी दो आ रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। नहीं नहीं, त्याग तो करना है, त्याग को अकर्तव्य नहीं कर सकता, त्याग तो अपने को करना ही पड़ेगा। तो एक बात फिर प्रश्न खड़ो हो जाएगा कि मान लो यदि धर्म त्याग करते है तो ठाकुर जिन धर्म को ग्लोरीफाई, ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई ये कर्म करना, शास्त्रोक्त गीता में ऐसे एक नहीं अनेक वचन आपको मिल जाएंगे जहां में ठाकुर जी जो है शास्त्रोक्त कर्म को करने की आज्ञा दे रहे हैं, शास्त्रोक्त धर्म को करने की आज्ञा दे रहे हैं। तो उन वचनन की संगति कैसे बैठेगी? तो ये जो समस्या गीता के वचन से उठ के गई, तो ये आज समस्या नहीं देखना हुआ, तो मैंने आज आपको ये समस्या आप लोगों के साथ शेयर करी है। ये सनातन काल से ये समस्या चली आ रही थी, लेकिन यह समस्या पे सबसे पहले चुप्पी को तोड़ने वाले तो अपने ये रामानुज संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य है। पहले और उनने ये बात देखो, आश्रय के दो मोड़ हैं, एक उपेयावलंबन को मोड़ है और एक उपायावलंबन को मोड़ है। ये मैंने आपको पिछली बार समझाई थी ये बात, दोनों बात के बारे में। लेकिन मार्जारी शावक मतलब बिल्ली को बच्चा और मरकट शावक मतलब बंदर को बच्चा। मतलब ये जो संध्या को प्रश्न तो क्या आश्रय को पकड़ो, आश्रय को पकड़ने वाली जो बात आती वो उपेय अवलंबन की बात आती। तो जो बंदर को बच्चा अपनी माँ को पकड़े है और बिल्ली के बच्चा में केस बिल्कुल उल्टो है, बिल्ली बच्चा को पकड़े है। और यदि बिल्ली बच्चा को पकड़ रही है तो जवाबदारी बिल्ली की बन रही है,
और बंदर को बच्चा यदि अपनी माँ को पकड़ रहे हो तो जवाबदारी बंदर के बच्चा की हो रही है। डिफरेंस उपाय अवलंबन में और उपेय अवलंबन में इतना है। कुछ हद तक यह समस्या को समाधान हो गया, लेकिन यह बात को अपन नहीं माने ऐसा नहीं है। या मारधारी शावक न्याय को और मरकट शावक न्याय को अपन माने हैं, लेकिन अपन या को पार्शल सॉल्यूशन माने हैं या को पूरा सॉल्यूशन नहीं माने हैं। सबसे पहली बार अपन ने या में गीता के वचनन की संगति बैठावे के लिए सबसे पहले गोसाई जी ने एक बात कही। पहली बार गोसाई जी को यहाँ पे ध्यान गयो कि यहाँ पे जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज की जो बात है ना, तो ये जो व्रज धातु है ना, व्रज धातु, वो व्रज धातु जो है, यहाँ आप ठाकुर गोसाई जी ने ये बात को खुलासा किया है कि यहाँ जीवकृत उपाय को वर्णन नहीं हो रहा है, ये तो आशीर्वाद है। बात को मतलब क्या कि यहाँ शरणागति ड्यूटी के तहत नहीं दी जा रही है। ब्रज धातु जो है वो आशीर्वादार्थक भी हो सके है और व्रज धातु जो है आज्ञार्थक भी हो सके है। ठाकुर जी यहाँ आज्ञा नहीं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई तू सब धर्मन को छोड़ के आ जा, मैं तेरे सब प्रकार तो तेरी रक्षा करूंगा। यहाँ आज्ञार्थक है, और जब आज्ञार्थक व्रज धातु वपराई जाए तब जो है ठाकुर जी की ओर ये जवाबदारी आ गई कि ठाकुर जी जीव को रक्षण कैसे करेंगे। तो अपन सब धर्मन को त्याग करना है या नहीं करना है, या को प्रश्न ही खत्म हो गया। बहुत सुंदर सॉल्यूशन गोसाई जी ने यह बात को दिए। तो यासु अब बॉल जो है यहाँ में ठाकुर जी के कोर्ट में है। ये सूक्ष्म में गीता के डायलेमा की बात मैंने आपको बताई। अब आज आपको कितना स्पष्ट भयो कितना अस्पष्ट भयो मुझको समझ में नहीं आ रही है, कारण कि बहुत बीच में डिस्टर्बेंस आए। या लिए ये विषय भी आपको उनको ध्यान में रखना चाहिए कि जो विवेक धेर आश्रय है वो उपाय अवलंबन को विषय है, उपेय अवलंबन को विषय नहीं है। अपन को उपाय पे ध्यान देना है। ये अपने को यहाँ में चॉइस दी जा रही है। जैसे संध्या कह रही थी कि अपन विवेक या आश्रय में से कोई एक को पकड़ लें, अपन को आश्रय को तो पकड़ना आएगा ही नहीं अभी, कारण कि अपन ने सीखो ही नहीं है आश्रय को पकड़ना। अपन को विवेक और धैर्य को पकड़ना है। अगर विवेक और धैर्य को अपन ने पकड़ो तो अपन को आश्रय अपने आप स्वतः सिद्ध हो जाएगा। कहने का मतलब ये। उमंग 13 वो चालू कर दे वीडियो। अब तो लगभग स्टेबल हो गया शगर ऐसा। अब आवाज कट तो नहीं रही है? आपकी आवाज कट नहीं रही है जीजे, परंतु आपको जो इंटरनेट कनेक्शन में ना वहां में अभी तक रेड दिखा रहा है, तो शायद हम आपको नहीं देख पाएंगे पर आप हमको देख पाएंगे, ऐसे होगा। बहुत अच्छा ये तो अच्छा हाँ। तो अपन जो है वो जो अपना जो चार्ट હતો कंटिन्यू હતો वो अपन कंटिन्यू करेंगे। अपन नामात्मिका प्रपत्ति को देख गए। नामात्मिका प्रपत्ति मतलब श्रवण कीर्तन और स्मरण। और मैंने यदि महात्म्य जिज्ञासा अपने को हो रही है, मैंने श्रवण करना है, तो महात्म्य जिज्ञासा श्रवण कर रहे हैं तो भी महात्म्य जिज्ञासा है, कीर्तन कर रहे हैं तो भी महात्म्य जिज्ञासा है, और स्मरण कर रहे हैं तो भी वो महात्म्य जिज्ञासा है। कारण कि ये नामात्मिका प्रपत्ति है, वो बोध रूपा है। वो मैंने आपको पिछली बार ये बताई थी कि सबसे पहले यह बात को अपने को बोध हो कि मुकुट ठाकुर जी के माने भगवत नाम को श्रवण करना है, मुकुट ठाकुर जी के महात्म्य को जानने की इच्छा है। और यदि कर रहे हूं तो भी वो महात्म्य जिज्ञासा के अंतर्गत ही आए की ये बात। और यदि मैं स्मरण कर रहा हूं
तो भी वो महात्म्य जिज्ञासा के अंतर्गत ही मानी। वह बोध को यदि क्रिया में कन्वर्ट करने की बात बताई थी, मैंने पिछली बार समझाई थी ये बात, पहले आज आपको दोहरा नहीं रहा हूँ। और वाक्य बाद है, जब अपन विवेक, धैर्य और आश्रय के उपायन को यदि अपन करते हो जाएंगे, जो चार चार उपाय बताए हैं विवेक, धैर्य और आश्रय के, जो ग्रंथ में अपन डिटेल से देखेंगे, तो तब जाकर के ये जो आश्रय के जो चतुर्विध उपाय हैं, जो कि भावना रूप उपाय हैं, जो बताए थे, तो वो अपने चित्त में निगूढ़ होंगे, चित्त में अपन धारण उनको कर पाएंगे। और यदि अपन ने उनको चित्त में धारण कियो, तब जाके अपनी फलात्मिका प्रपत्ति सिद्ध होगी, जो विवेक धैर्य आश्रय में वहां प्रभु जी बता रहे हैं कि कलो भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति में मति एवं आश्रयणम प्रोक्तम सर्वेशम सर्वदा हितम। एक कुल मिला के नामात्मिका प्रपत्ति को रूप हतो, जो पिछली बार अपन ने देखियो। अब या अपन रूपात्मिका प्रपत्ति को देख रहे हैं। रूपात्मिका प्रपत्ति में तीन बातें आएंगी, पाद सेवन, अर्चन और वंदन। अब अपने को भाव के लेवल पे अपने को इतनी नामात्मिका प्रपत्ति सिद्ध हो गई कि अपन श्री कृष्ण के नाम से कनेक्टेड है, कृष्ण को नाम ही सार है, ये बात अपन समझ चुके हैं। विवेक, धैर्य और आश्रय के उपायन को धारण करने के बाद अब अपनो मन वा तरह के लिए तैयार हो गए कि श्री कृष्ण एव गतिर् मम। वाक्य बाद अब चिंतन और स्मरण को यदि बोध रूप अनुष्ठान यदि अपन संपन्न कर रहे हैं, तो अब जो सेकंड स्टेप है रूपात्मिका प्रपत्ति को, वो अब यहाँ में ये बात आ रही कि इच्छा नहीं, महात्म्य को जीने की इच्छा है कि वह महात्म्य को जीनो कैसे। या लिए देखो, तो पाद सेवन के अंतर्गत जो प्रथम स्टेप आ रहा है वो है महात्म्य जिजीविषा। जिजीविषा को अर्थ है जीने की इच्छा। वह महत्व को अपन कैसे जी सकें, कैसे इंप्लीमेंट कर सकें अपनी लाइफ में, ये रूपात्मिका प्रपत्ति के अंतर्गत आएगी बात। अपन कैसे वह महात्म्य को जिए के जाके कारण अपनो पाद सेवन, अपनो अर्चन और अपनो वंदन सिद्ध हो जाए। कौन सी तरह से अपन वह महात्म्य को जीवे कि अपनो पाद सेवन, अर्चन और वंदन हो जाए, है ना। कहीं की रूपात्मिका प्रपत्ति है ना, तो कोई एक देव आपको डिसाइड करना पड़ा रूपात्मिका प्रपत्ति में। जा देव को भी आप शरणागति से करना चाह रहे हो, ये तो अपन पुष्टि भक्ति की बात कर रहे हैं, यानी अपन कृष्ण की बात कर रहे हैं। लेकिन एज सच यदि अपन शरणागति की बात कर रहे हैं, तो जो भी शरणागत जो भी देव के होना चाह रहे हो है, के रूपात वाकिस्वाद देव की जो रूपात्मिका प्रपत्ति का, इनके देखो प्रपत्ति है ये। तो जैसे भक्ति में पाद सेवन, अर्चन और वंदन ये वाकी प्रॉपर्टीज है भक्ति की, और वह भक्ति की प्रॉपर्टी को यदि अपन शरणागति में वह को इनकॉर्पोरेट करना है, तो एक देव, ये समझ में आने वाली बात है। ये उपदेश तो नहीं आएगी समझ में, अरे रूपात्मिका प्रपत्ति करनी है तो कोई देव तुमको लाना पड़ेगा प्रपन्न होने के लिए। जा देव को भी तुम सिलेक्ट कर रहे हो, ये तुम्हारी चॉइस की बात है। अपन कृष्ण को सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वह कृष्ण को पाद सेवन, अर्चन और वंदन रूपात्मक प्रपत्ति के रूप में कैसे अपन कर पाएंगे, प्रश्न या बात खुद आएगा, जो अपनी बुद्धि में ये बात आएगी कि मैं कैसे, कौन से तरह से वह महात्म्य को जी सकूं कि जाके कारण मेरो पाद सेवन, अर्चन और वंदन। कहीं कि श्रवण और कीर्तन और स्मरण में रूप की अपेक्षा नहीं है। श्रवण, कीर्तन और स्मरण में रूप अपेक्षा नहीं है। रूप होए या नहीं भी होए तो भी ठीक है, और नहीं होए तो भी ठीक है।
कि जा वक्त अपन खाली श्रवण कर रहे हैं, वह वक्त अपन को रूप की कहाँ अपेक्षा हो, जा वक्त अपन कीर्तन करते हुए, गद गुणानुवाद करते हुए, अपने यहाँ के कीर्तन की बात नहीं कर रहे हूँ, गुणानुवाद की बात कर रहे हूँ, कथा की बात कर रहे हूँ, तो वह वक्त अपने को रूप की कहाँ अपेक्षा हो कि अपने सन्मुख होवे। और जहाँ वक्त अपन वह देव को स्मरण कर रहे हैं, वह वक्त भी अपने को रूप की तो अपेक्षा नहीं है। लेकिन जब अपन फलात्मिका प्रपत्ति अपने को विवेक, धैर्य और आश्रय के उपाय से जब सिद्ध हो जाए, तब रूप एंटर हो गए, तब अपने को एक जिज्ञासा हो गए कि मैं वाकई कैसे वह माकू महात्म्य को कुछ जीनो है। तो सबसे पहले अपने बोध लेवल पे, बोध के लेवल पे, अपनी बुद्धि के लेवल पे ये बात आवे कि नहीं मुझको वह महात्म्य को जीनो है। और जैसे अपने को यह ख्याल आवे कि वह महात्म्य को मुझको जीनो है, तो सबसे पहले अपनो अहंकार अपने को वह तरह को डाइल्यूट करना पड़े। वाके मने वाको पाद सेवन, वाको अर्चन और वंदन, ये क्रिया के रूप में मोको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मोको वाके पाद सेवन करना पड़ेगा, वाकी अर्चना करनी पड़ेगी, वाकी वंदना करनी पड़ेगी, हाथ जोड़े करना। जैसे एक बात समझो, अपने घर में छोटा बच्चा होवे, वाको अपन नमस्कार करना वाको सिखावे, अपने घर में कोई ठाकुर जी को फोटो दिखा के, तो वो जैसे ठाकुर को अपन वाको दिखे कहे कि भाई नमस्कार कर, तो करे कि नहीं करे वो बच्चा। और मान कोई दूसरों बाहर को बड़ो कोई आए आपको संबंधी वाको नमस्कार करवे की कहोगे, तो सबसे पहले कि भाई हाथ जोड़, तो सीधे वो फोटो ढूंढेगा। कहीं की वाको जो दिमाग है, वाको जो अहंकार है, वो वह तरह से फिट है कि नहीं मुझको फोटो को हाथ जोड़ना है। ख्याल में आया ना? ऐसे ही वो अहंकारानुरूप क्रिया अपने को करनी पड़ेगी। यदि अपने को रूपात्मक का प्रपत्ति करनी है तो वाको पाद सेवन, वाको अर्चन और वाको वंदन, ये क्रिया के रूप में अपन को करना पड़ेगा, तो अपन प्रपन्न हो पाएंगे। नहीं तो तब तक अपन प्रपन्न नहीं है। क्रिया के लेवल पे रूपात्मिका प्रपत्ति की जब बात कर रहे हैं, तो क्रिया रूपा जो क्रिया रूपा पाद सेवन, अर्चन और वंदन है, वाको क्रियात्मक रूप क्या रहेगा? अलौकिक व्यवहार। मैंने आपको लिखा है अलौकिक व्यवहार, चार्ट में है ये बात अलौकिक व्यवहार की। तो वो अलौकिक व्यवहार को कि अलौकिक अर्चन, अलौकिक व्यवहार मतलब ठाकुर जी के सामने दंडौत लगानी, उनकी आरती उतारनी, उनको दंडौत लगानो, ये सब अपने अलौकिक व्यवहार हैं एज अ रूपात्मक प्रपत्ति। और जब याकू पाद सेवन, अर्चन, वंदन को क्रिया रूप जब अपन समझेंगे, तब जाके अपने चित्त में वह तरह की दास की भावना जनरेट होगी कि भाई ये मेरे स्वामी हैं और मैं इनको दास। और जब तक वो बात अपने चित्त में आरूढ़ नहीं होगी, और आरूढ़ करने को उपाय क्या है? पाद सेवन, अर्चन, वंदन को अलौकिक व्यवहार ये करना पड़ेगा। ये जब तक अपन नहीं करेंगे, वो अपनो अंग नहीं बनेगी। माने दासत्व अपने चित्त में धारण नहीं होएगा। और जब अपने चित्त के अंदर वो दास्य भावना फिट हो जाएगी, वाके बाद अपनो मनोभाव वा तरह को बन जाएगा कि प्रपन्नो अस्मि, अहम प्रपन्नो अस्मि, मैं प्रपन्न, मैं तो ठाकुर जी की शरणागत। आया आप लोगों को ये बात ध्यान में कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है? जी एक प्रश्न तो हाँ बोल। ये जो स्टार्टिंग से ही आ रहा था प्रॉब्लम कि रूपात्मिका प्रपत्ति जो है वो अपन देख रहे हैं एक शरण मार्गी के लिए, तो वह शरण मार्गी के लिए रूप अवेलेबल नहीं है, ये बात आई थी पहले कि या लिए वो शरण मार्ग में लग्यो है और विवेक दराश्रय को अधिकारी है। तो या में जो पाद सेवन, अर्चन, वंदन है वो नेसेसरीली रूप के ही हो सके,
और जैसे आपने उदाहरण भी क्रिया को दियो कि दंडवत करने और आदि अलौकिक व्यवहार करनो ठाकुर जी के संग, पर यहाँ सेवा अवेलेबल है नहीं, तो वाकू कैसे समझनो ये बात को? ये मानसीन रूप होएगो, ये कोई मानसिक रूप जब भी अपन मतलब ठाकुर जी के महात्म्य को जब अपन बाँचे कथा के माध्यम से, तो अब दिमाग में वाको एक काल्पनिक चित्र तो खड़ा हो क्या नहीं? जब काल्पनिक चित्र खड़ा हो रहा है तो कोई भी चित्र की अपेक्षा अपने को रहेगी, तो वो चित्र तो अपने को अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जरूरी नहीं है। और एक बात, चित्र की बात क्यों कर रहे हैं, स्वरूप की भी अपेक्षा, स्वरूप भी अब आपको पुष्टि थोड़ी कराना है। अपन कोई भी कृष्ण की अपन मूर्ति ले आए और आपको पाद सेवन अर्चन और वंदन तो हो ही सके कि नहीं हो सके? वहां में सेवा करने की बात कहाँ आ रही है? खाली पाद सेवन अर्चन और वंदन करना। और यदि कोई कारण से यदि तू स्वरूप अवेलेबल नहीं है तो भागवत को भी याद तरह से पाद सेवन अर्चन और वंदन कर सकते हैं, भागवत की पुस्तक को भी। वो तो सब जगह सर्वत्र सबसे ज्यादा सुलभ वस्तु है भागवत की पोथी। तो वो भागवत ठाकुर जी को नामात्मक स्वरूप ही तो है वो, तो वाकी प्रपत्ति अपन कर ही सकें कि वाक्य रख रखाव जो है वो वाको पाद सेवन है, आरती उतारना वाको अर्चन है, और दंडोत लगाना वाको वंदन है। नहीं तो अपन कोई वातरसु मुसलमान के जैसे थोड़ी निराकार मान रहे हैं। यदि अपन सप्तविध भक्ति प्रपोज कर रहे हैं और 3 भक्ति वामे सो यदि नामात्मिका है, श्रवण कीर्तन और स्मरण, तो और 3 भक्ति जो है रूपात्मिका है, तो रूप यदि अपन कह रहे हैं तो रूप तो अपने को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा एनी हाउ। बिना रूप को इंट्रोड्यूस किए पाद सेवन अर्चन और वंदन समझ होएगा। बस यहाँ में बात इतनी रहेगी कि सेवा को निर्वाह अपन नहीं कर रहे हैं, सेवा को निर्वहन अपन नहीं कर पा रहे हैं कोई कारण से, लेकिन पूजन तो हो सके कि नहीं? पूजन तो हो ही सकते हैं। ख्याल में 30 बरस तक महाप्रभु जी ने पूजन नहीं किए हुए। महाप्रभु जी के पास जो स्वरूप विराज रहते हैं वाको महाप्रभु जी ने पूजन ही तो किए है। वो तो आपने बाद में अपने घर मांडियो, और घर मांडने के बाद जो है फिर आपने वातरे को प्रकाश शुरू किया। हाँ भाई मितुल, एक प्रश्न है। आशा बेन को तो हाँ आशा बेन, आप वीडियो ओपन कर लो अब आप। हाँ जय दंडवत। ये जो पहला जो नामात्मिका जो प्रपत्ति है ना, तो उसमें जो आश्रयांक चतुर्विद आश्रयोपाय जो है, तो उसमें वो भावना रूपा है। हाँ वो करने से फिर चित्त में निगुट भावना होगी अकॉर्डिंग टू चार्ट। हाँ हाँ हाँ, और फिर फलात्मिका प्रपत्ति में भाव रूपा वो प्रपत्ति होगी, और उसके बाद मन में भाव उद्गीरण होगा। तो वो थोड़ा कुछ वो कुछ समझ में नहीं आया कि चित्त में जब भावना निगूढ़ हो जाएगी, फिर मन में भाव उद्गीरण होगा, मीन्स उत्पन्न होगा। हाँ देखो एक बात बताऊं मैं, भावना और भाव में डिफरेंस बेसिक ये है कि भाव यदि आपको नहीं है तभी तो आप भावना करोगे ना, भाव ना। देखो शब्द अपने आप में आपको कह रहे हो कि भाव नहीं है, भाव ना। आप विवेक धैर्य और आश्रय के उपाय, क्रिया रूप जो उपाय हैं, उनसे आप अपने दिमाग को, अपने चित्त को वातरसु प्रपोज तैयार कर रहे हो कि मैं श्री कृष्ण की शरण हूँ। ये उपाय से आपके चित्त को आप रेडी कर रहे हो, क्रिया रूप उपाय हो। जब तक अपन कोई काम को करे नहीं ना, तब तक वो चित्त में जावे नहीं बात।
कितनो भी कहते रहे अपने चित्त में नहीं जावे। जैसे छोटे बालक को आपको यदि पाठ सिखाना है और आपको कहेंगे तू पाठ कर लीजिए तो कभी नहीं करेगा, वाक्य संग बैठ के आपको करना पड़ेगा। और जब आप बैठ के वाक्य संग करने लग जाओगे ना पाठ, तो अपने आप आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वाक्य चित्त में ये बात चली जाएगी कि या समय पे ये काम होने ही होना है। वो अपने आप वो काम करने लग जाएगा। और अपने आप जब वो काम वो करने लग गए हो तो समझ लो कि चित्त भाव जो है वो भावना आव प्रकट नहीं भयो है। लेकिन ये जब सतत भावना के थप्पड़ा अपने चित्त पे पड़ते रहेंगे ना, तब जाकर के वो फलात्मिक का प्रपत्ति, तब भी विवेक धैर्य आश्रय रहेंगे और पहले भी विवेक धैर्य आश्रय रहेंगे। लेकिन चित्त में माने भावना रूपा जो विवेक धैर्य आश्रय रूपा है वो साधनात्मक है। और फलात्मिका प्रपत्ति के अंतर्गत जिन विवेक धैर्य आश्रय की बात चल रही है वो फलात्मक विवेक धैर्य आश्रय है। वो कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप हो जाएगा। स्वतः उद्गीरण का अर्थ कूट पड़ने को नाम उद्गीरण है कि मन में वह भावना अपने को बोलनी पड़ेगी, वो निकल पड़ेगी, तब अपने आप को अपन तैयार हो जाएंगे, अपना चित्त तैयार हो जाएगा, हाँ मैं श्री कृष्ण शरणम मम, अपन कहने लायक हो जाएंगे। ये साल खारी ये सब वचन उपलब्ध नहीं है आशा बेन, ये सब अतिदेशु जो वचन बिखरे पड़े हैं महाप्रभु जी के साधन दीपिका में, ये साधन प्रकरण में, भक्ति वर्धिनी में, उन सब को जोड़ के किए गए चार्ट है, तैयार किए गए चार्ट है। ये डिफिकल्टी आ रही है। तो आशा करूं आपको अब बात समझ में आई। हाँ हुआ, क्लियर हुआ। और कोई डिफिकल्टी? हाँ ठीक है। हाँ मित्र। हाँ जी जी, ये जो जनरली अपन प्रपत्ति बोले मतलब शरणागति है, तो शरणागति में जैसे रूपात्मिका में आप बोल रहे हो कि दास्य भाव अपनो सिद्ध होए, तो वो समझ में आ रहा है कि चलिए शरणागति में दास्य भाव तो मेन है, क्योंकि हम अपनो दास मान रहे हैं और उनको स्वामी मान रहे हैं, तो वो शरणागति को जनरल नेचर है। पर नामात्मिका में तो ऐसा दास्य भाव कहीं पर भी आ नहीं रहे हैं, मतलब हम सिर्फ श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहे हैं, महात्म्य बोध उनको जान रहे हैं, पर दास्य भाव सिद्ध नहीं हो रहे, तो फिर वहां में शरणागति कैसे लेना, वो नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा मिथुन कि जब अपन नामात्मिका प्रपत्ति कर रहे हैं ना, नामात्मिका प्रपत्ति कर रहे हैं, तब अपन मनसु की शरण है, कहीं की रूप तो अवेलेबल है नहीं ना। हाँ, रूप तो नहीं अवेलेबल है। जा बखत नामात्मिका प्रपत्ति कर रहे हैं, वह बखत रूप तो अवेलेबल है ही नहीं ना। तो दास्य नाम की जो भक्ति है वो रूप से कनेक्टेड है। अपन कौन के दास हैं? श्री कृष्ण के। अपन जब देख बात समझ, शांति से एक बात समझ कि जब अपन रूपात्मिका प्रपत्ति करें तो अपने सामने कोई, जैसे अभी उमंग ने प्रश्न उठाया तो वो रूप को प्रश्न उठाया तो मैंने कही नहीं, रूप की तो आवश्यकता है ही है, चाहे वो चित्रात्मक हो, धातु रूपात्मक हो या काष्ठ रूपात्मक हो, कोई भी रूपात्मक हो सकता है, या भागवत शब्दात्मक भागवत हो, तो वाकई अपन सामने रूप अवेलेबल है। लेकिन जब वक्त अपन श्रवण कीर्तन और स्मरण कर रहे हैं, वह वक्त वाको मानसिक रूप अपने दिमाग में मौजूद है, वाक्य अपन दास है, वो कहो नहीं जा रहा है लेकिन अंडरस्टूड है। ओके, समझ में आया। कि वाक्य बिना प्रपत्ति कैसे? हाँ, क्योंकि नहीं ये दास भाव को क्रिएट करने के तो उपाय है, सब आया दास भाव के उपाय हैं। अपनो इन सब के माध्यम से अपनो दास भाव सिर्फ अपन अपने आप को दास बनाना चाह रहे हैं, वाक्य उपाय क्या है उनके ऊपर सारा डिस्कशन है। ये उपायावलंबन है, उपेयावलंबन नहीं है, उपायावलंबन है। ऐसे कौन से उपाय करने पड़ेंगे कि जिनसे तुम
आवाज चलो भेजो जी आप। हाँ चलो गयो, अब आ गए वापस। हाँ, बहुत डिस्टर्बेंस है बाप रे। आई ना बात तो मित्तल ध्यान में? हाँ हाँ जी समझ में आया। मतलब वो मतलब टेंजिबल फॉर्म में दास्य भक्ति अपन को नहीं दिख रही है, बट अंदर से जो मनोभाव है वहां में वो दास्य भाव सिद्ध हो ही रहे है, और वाकई हिसाब से अपन शरणागति वो कनेक्ट हो जावे, मतलब दास्य भाव से वो शरणागति कनेक्ट हो रही है। हाँ आयो समझ में जी। आया ना, आपको मानसिक रूप अपने दिमाग में तो स्टोर्ड है ही ना। तो याद है ये रूपात्मिका प्रपत्ति को सारी बात है रूपात्मिका प्रपत्ति की। और वाक्य बात देखो, ये जो भावात्मिका प्रपत्ति है वह भावात्मिका प्रपत्ति में मतलब जब नामात्मिका प्रपत्ति और रूपात्मिका प्रपत्ति मैंने वाक्य नाम और रूप, नाम रूप से कनेक्टेड हो जाए और रूप नाम से जब कनेक्टेड हो जाए तब जाकर के भावोत्पत्ति की प्रक्रिया आप प्रारंभ हो गए है। भाई देखो एक बात समझो, ध्यान से समझने का प्रयास करो कि भावात्मिका प्रपत्ति क्यों है, क्यों भावात्मिका प्रपत्ति की बात आ रही है यहाँ पे। क्योंकि वाक्य सर्वरूप हैं। सर्वरूप मतलब भगवान, परमात्मा या ब्रह्म, वाक्य सब रूप अवेलेबल है अपने सामने। उन सबन से संबंध स्थापित करना पॉसिबल नहीं है। जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट जब हो रहे हो, इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हो तो आपको जा वेबसाइट से आपको कनेक्ट होना है, वहां को यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, तब आप वहां वेबसाइट से कनेक्टेड हो जाओगे। नहीं तो मान लो आप इंटरनेट को खोलते ही यदि सबसे कनेक्ट हो जाते हो तब तो महान आफत हो जाएगी। आपको कौन सा जुड़ना ये तो पता ही नहीं। आप सब लोग इनकी आवाज आपको आती रहेगी, सबसे आप कनेक्ट होते रहोगे तो ये कैवॉस हो जाएगा पूरा। तो सिस्टम क्या बनाई है इंटरनेट में कि भाई आपको जासू भी जुड़ना है, वहां को आप एक यूजर नेम बनाओ, वहां को एक पासवर्ड रखो, और जब भी आप वो यूजर नेम इंसर्ट करोगे और वह पासवर्ड डालोगे तो वासु आप कनेक्ट हो जाओगे। ख्याल में आया ना? ऐसे ही ठाकुर जी के सर्वर, इंटरनेट को जो सर्वर है, शरणागति को जो सर्वर है, वहां में ब्रह्म भी मौजूद है, परमात्मा भी मौजूद है और भगवान भी मौजूद है और अवतारित कृष्ण भी मौजूद है। आपको अपने दास्य भाव के पासवर्ड से आपको जो शरण्य है वाको आपको ओपन करना है, या लिए दास्य भाव की जरूरत पड़ा है। मन आपने वाको महात्मा सुन रखियो है, आपने वाको महात्मा सुन रखियो है, आपने वाको महात्मा को मान रखियो है, आपने दिमाग में वाको एक रूप भी बनाया, आपने वाको महात्मा सुनो भी है। अब वो सुनो भयो नाम और सोचो भयो जो रूप है वाको आप कनेक्ट करो। कैसे कनेक्ट होगे? भावात्मिका प्रपत्ति। वह भावात्मिका प्रपत्ति के द्वारा अब आप में वह तरह को दास्य भाव होएगो। वहां में सबसे पहले बोध के लेवल पे आपको दास्य की चिकित्सा होएगी कि मैं कौन से प्रकार को स्वामी है मेरा और मैं कौन से प्रकार को दास। बोध रूपा ये लेवल वही चलेगा, बोध को लेवल वही चलेगा भावात्मिका प्रपत्ति में कि भाई मैं कौन से प्रकार को दास हूं, कैसो मेरा स्वामी है और वाकु कौन से प्रकार की दासता अपेक्षित है, कौन से स्वामी को मैं कैसो सेवक हूं। और वाक्य बाद दास्यानुकूल क्रिया, मैं कैसी क्रिया करूं कि वाकु वो जो है वो वाकई दास मेरे में वह प्रकार की दासता सिद्ध हो, दास सिद्ध हो। और वाक्य बाद
जब मैं वहां तेरे के दास भाव अपने में जनरित्व में मेरे वो दास भावना निगुण मन सिद्ध हो जाएगी। अब यहाँ में और वाक्य बाद में जब अपने में तदर्थ जीविता को भाव होएगा कि मैं वाक्य लिए हूं, ये जब अपने में भाव होएगा तब जाके आपको शरणागति सिद्ध हो है। अपन एक बात समझो, आज पुष्टि मार्ग में तकलीफ सब कौन से बात की होवे है, कौन से बात की तकलीफ होवे है, अपने आप को अपन कृष्ण से अपन जोड़ नहीं पाए। क्यों नहीं जोड़ पाए? वहां का कारण आप लोग जानो। अपन या मेथड सुनी गए, बोध क्रिया भावना और भाव, मतलब बुद्धि अपनो अहंकार अपने चित्त और अपने मन में याद तरह को कृष्ण को कंसेप्ट अपन ने धारण नहीं किया है। अपन को जा तेरे सु जैसे मन में आयो वैसे अपन कृष्ण से कनेक्टेड है। लेकिन यह मेथड से यदि जब अपन कनेक्ट हो ना ठाकुर जी से, तो अपने में वो भावोद्गीरण आवे। जैसे वो पूछ रहे थे आशा बेन कि वो भावोद्गीरण क्या है, वो तब जाके भावोद्गीरण होएगा ना अपनो कन्विक्शन और अपनो ओरिएंटेशन। ये दो बातें वैष्णव लिख लो आप लोग, बहुत काम की बातें हैं। अपनो जो कन्विक्शन है, कन्विक्शन मतलब समझो आप लोग, कन्विक्शन काय को क्या है? प्रबल अपनो जो मत है या आस्था है वाको अपन कन्विक्शन क्या है। और ओरिएंटेशन मतलब उन्मुखीकरण। ओरिएंटेशन का अर्थ है उन्मुखीकरण, कि अपनो ओरिएंटेशन क्या है। एक बात मैं आपको बताऊं, या लेवल पे बहुत एक मजेदार बात है कि गीता में ठाकुर जी ने कृष्ण के अवतार की बात है कि ठाकुर जी ने अपने विराट स्वरूप के दर्शन 3 जनन को करवाए, यशोदा जी, अर्जुन और दुर्योधन। 3 जने को करवाए कि नहीं करवाए? तीनों जनन को विराट को दर्शन करवाने के बावजूद सबको रिएक्शन अलग अलग है। यशोदा जी को जब ठाकुर जी ने विराट स्वरूप को दर्शन करवाया तो एक बात समझो कि यशोदा जी को बुद्धि है, बुद्धि वो देख रही है, मान रही है। एक बात समझो, लेकिन श्रद्धा नहीं हो पा रही है वहां में कि नहीं ये ठाकुर जी ने ऐसा रूप क्यों धारण कर लिया, शायद कोई मेरे बच्चा को कुछ हो गया है। ऐसी बात क्यों मन में आई यशोदा जी के मन में कि मेरे बच्चा के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है? श्रद्धा नहीं हो पा रही है। देखो बुद्धि उनको दिखा रही है, साक्षात्कार करवा रही है, बुद्धि है, श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है, बुद्धि इंटैक्ट है खाली। अर्जुन के केस में क्या हो रहा है? देखो वाइसे वर्षा हो रहा है। अर्जुन के सारी शंका ठाकुर जी ने दूर करी, अर्जुन को भी विराट रूप ठाकुर जी ने दिखाया, बुद्धि भी वाकु स्वीकार कर रही है, मान भी रहा है वो। लेकिन निष्ठा को जब प्रश्न आया है ना तो वहां वाकई भी पैर उखड़ गए हैं। मान के नहीं ठाकुर जी आप ये रूप समेटो, मुझको तो आपको वो चतुर्भुज रूप ही अच्छा लग रहा है, समेटो। वानी कही है कि नहीं अर्जुन ने ये बात? क्यों? कि वहां को ओरिएंटेशन वाता पर नहीं है, वहां को कन्विक्शन वा प्रकार का नहीं है अर्जुन को। ख्याल आया आप लोगों को? और दुर्योधन को जब ठाकुर जी ने विराट रूप दिखाया है, जब शांति दूत को प्रस्ताव लेके ठाकुर जी महाभारत को रोकने के लिए पधारे सभा में, धृतराष्ट्र की सभा में, और वहां जब ठाकुर जी को अपमान भयो तो ठाकुर जी ने अपना विराट रूप दिखाया कि नहीं दिखाया? दुर्योधन सब देख रहे हो है, विराट रूप को दर्शन कर रहे हो है, ज्ञान हो गया है, वाके बाद भी वकु न श्रद्धा हो रही है, न विश्वास हो रहा है और न निष्ठा हो रही है। क्यों? वाको ओरिएंटेशन कौन सा है? वो धृतराष्ट्र ओरिएंटेड है। धृतराष्ट्र ने वाको जो ओरिएंटेशन है वो धृतराष्ट्र ने प्रिपेयर किया है। मैंने कोई ब्लाइंड फोर्स जो है वासु वो ओरिएंटेड है। ब्लाइंड फोर्स से ओरिएंटेड के कारण
वो ये सोच ही नहीं पा रहा कि भले ठाकुर जी को विराट दर्शन हो रहे हैं, लेकिन मोकू तो जो करना है तो करेंगे, ठाकुर जी आ जाए या ठाकुर जी को बाप आ जाए, मोकू वास्ते कोई लेना देना नहीं है। जो मैंने सोच लियो कि मैं बात नहीं मानूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, टू हेल्थ, यहां तक की वाकई तैयारी। क्यों? वाको कनेक्शन एकदम स्ट्रांग है, वाको ओरिएंटेशन जितना शुभ भयो है ये वाक्य। और एक बात समझो, या तरफ वाको एक्सट्रीम यशोदा जी हैं, दुर्योधन को एकदम ऑपोजिट एक्सट्रीम यशोदा जी हैं। ये जब देख रही है तब भी उनको ये फीलिंग आ रही है कि नहीं, और वो क्यों आ रही है? कहेंगे पुत्र प्रेम के कारण। लेकिन अर्जुन बेचारा बीच को स्थिति में है कि मध्य तिष्ठन्ति मानव बेचारा, तो वाको ये मान नहीं पा रहा है कि मैंने वो श्रद्धा हो जा रही है, विश्वास हो जा रहा है, सब कुछ वाकई बुद्धि में भी बात आ रही है, लेकिन निष्ठा के लेवल पे वो तैयार हो जा रहा है। तो एक बात समझो कि ये जो संध्या पूछ रही थी ना, डायरेक्ट आश्रय पे अपन स्विच ओवर हो जाए, वाकई लिए अपना ओरिएंटेशन अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा, वात तरह को अपने को ओरिएंटेशन वात तरह को बनाना पड़ेगा शरणागति के लायक, कि मैं श्री कृष्ण की शरण। अपन ने अपना ओरिएंटेशन, अपनो कन्विक्शन वात तरह को प्रिपेयर नहीं किया है कि इनकी शरण हूं, ठाकुर जी मेरा कुछ भी बिगाड़ कर दे, मेरे को ठाकुर जी के कभी दुर्भाव नहीं आएगा। वो अपना ओरिएंटेशन है नहीं है, करके अपनी शरणागति लड़खड़ा रही है, करके अपनी शरणागति लड़खड़ा जाए। और यदि मान लो अपना कन्विक्शन स्ट्रांग हो है, अपना ओरिएंटेशन एकदम प्रॉपर हो है, तो शरणागति लड़खड़ाएगी कैसे? कि शरणागति अपने को सिद्ध नहीं है, आशीर्भाव सिद्ध नहीं है, अपने को सिद्ध करना है। ख्याल में आयो? जैसे एक ये जो लड़ाई के फोर्स पे, लड़ाई के मैदान पे, ये बॉर्डर पे जो जवानन की एक टीम तैयार करी जाए आतंकवादियों से लड़ने के लिए, तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि कमांडर ने कमांडो को जो ट्रेनिंग दी हो है ना, कमांडो को जो ट्रेनिंग दी हो है शूट करने की, शूट एट साइट का ऑर्डर दियो हुए है, और जब वास्तव में आतंकी आवे ना सामने, तो ये लोग गोली नहीं चला पाए। वक्त उनकी मानवता उनके आड़े आ जाती है कि नहीं हमारे या को कैसे मारना। और वह तरफ जो आतंकी हैं, उनको कन्विक्शन एकदम स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? कारण कि वो लोग के दिमाग में फिक्स है कि ये तो जिहाद है, ये जिहाद है, यहाँ पे कोई को भी मारना वो धर्म ही है, धर्म त्याग की बात ही कहाँ रही है। उनको ओरिएंटेशन एकदम स्ट्रांग है, उनको कन्विक्शन एकदम स्ट्रांग है, यानी वो हिचकिचावे नहीं। 100 को भी मारना है तो डट 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 कर फट उड़ा देना सब इनको। अब जा करके अब जाके मोदी के राज्य में जब वाकई भाई ये जो कांड भय, अपने सीमा पे आक्रमण भय, तब जाके अपने भारतीय सेना में के कन्विक्शन में बहुत परिवर्तन आया है, उनके ओरिएंटेशन में चेंज आया है, तब जाके अपन लड़ पाए उन लोगों से। जब अपन ने उनको छुट्टे कर दिए कि नहीं तुम अपने हिसाब से लड़ो, कोई बात नहीं, तुम अपना ओरिएंटेशन खुद क्रिएट करो, तब जाके उनमें वह तरह का आत्मविश्वास पैदा भयो और अपन भारतीय सेना जीत पाई। तो ओरिएंटेशन काम करे, वो केस टू केस, व्यक्ति टू व्यक्ति डिफर करे, लेकिन वह ऐसा आश्रय के ओरिएंटेशन, आश्रय के लायक अपना कन्विक्शन अपने को बनावे के लिए विवेक और धैर्य की सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा। वो विवेक और धैर्य ऐसी सीढ़ी हैं जिन सीढ़ियों पे चढ़ के अपन को जो है आश्रय भाव सिद्ध करना है। नहीं तो वक्त पे जा वक्त वह आश्रय की अपने को सर्वाधिक आवश्यकता होगी, वह वक्त अपने से गोली नहीं चलेगी, वो आश्रय अपने से छूट जाएगा। वह वक्त अपना आश्रय डगमगा जाएगा कि नहीं नहीं अरे ठाकुर जी तो ऐसे ही करे, ठाकुर जी को इतना भी करना नहीं आवे, इतना सोचना नहीं आवे, ऐसा भाव आएगा। और जब तुमने ऐसा सोच लिया तो एक बात समझो,
न तुम्हारे चित्त में, न तुम्हारी बुद्धि में, और न तुम्हारी क्रिया, सब फेल हो जाएगी। क्योंकि मन में भावोद्गिरणी नहीं है, मन में भावोद्गिरणी नहीं है, तो सारो, एक बात समझे, ये बाहर कैसे आएगा वाको प्रकार है। सबसे पहले मन में आवे बात, लेकिन जब बाहर प्रोड्यूस होवे तो या तरह से होवे प्रोड्यूस, पहले बुद्धि में, फिर अहंकार में, फिर चित्त में, फिर मन तक जावे, बाहर प्रोड्यूस होवे में। और अंदर आवे के प्रकार में पहले मन, फिर भावना, फिर क्रिया, और फिर जो है वो बुद्धि, रिवर्स अंदर आवे के क्रम में। और बाहर, मैंने आपको ये बाहर जाने का, तो उपाय अवलंबन तो बाहर प्रोड्यूस होएगा। परांची खानी वितरणो स्वयंभू तस्मात् पराक पश्यति न अंतरात्मन। ये जो श्रुति कह रही है कि सबसे पहले अपन को बाहर खोजना है ना, कुछ शरण को अपने अंदर थोड़ी खोजना है। तो शरणागति वो बाहर खोज रही है। तो वह तरह को अपने को कन्विक्शन अपने को बनाना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, ताकि कोई भी परिस्थिति में अपना आश्रय भाव डगमगावे नहीं तो जरा सी असुविधा अपने को भई, जैसे असावधानी भई, जरा सा कुछ अहित अपने साथ घटो कि अपने को तुरंत वह फोर्स पे प्रश्न हो जाएगा, नहीं कि कुछ भी के ठाकुर जी को ये गलत किए। जब अपन यात्रा को आरोपण प्रभु पे कर रहे हैं तो निश्चित समझो अपन शरणागत नहीं है। शरणार्थी अपने शरण्य पे यात्रा को प्रश्न कभी लगा ही नहीं सके, लगा रहे तो शरणार्थी नहीं है, ये बात। तो कैसे वातरे को शरणार्थी बननो, वह कोई पूरा प्रोसीजर है जो अपने को अतिदेश समझ में आ सके। और अतिदेश याली करना पड़ रहा है कि अपने पास सेवा को मॉडल तो है, सेवा की प्रॉपर्टीज अपने पास है कि तत्सिद्धित अनुवित्तजा, माने कृष्ण, माने कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसी सा परामर्ता, ये कृष्ण सेवा सदा कार्य, ये बोध है, मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी। तत्सिद्धित अनुवित्तजा ये क्रिया है, और चेतस तत्प्रवणम सेवा ये चित्त में जाती भाई बात है, और मानसी सा परामर्ता ये भाव की बात है, की बात है। तो याको शरणागति में याको कैसे इनकॉर्पोरेट करना, वाको अपने पास कोई प्रोसीजर है नहीं, तो अतिदेश करना पड़ रहा है। जब अतिदेश कर रहे हैं तो जब गोसाई जी के माने गोपीनाथ जी सप्तविध भक्ति प्रपोज कर रहे हैं, तो उन सप्तविध भक्ति में शरणागति के कार्यक्रम को कैसे फिट बैठानो, वाकी मीमांसा में ये चार्ट तैयार भयो। तो वहां में अपन नामात्मिका प्रपत्ति, रूपात्मिका प्रपत्ति और भावात्मिका प्रपत्ति, ये तीन बात अपन समझ रहे हैं। वाकु या क्रम तो समझना पड़ेगा। कोई को प्रश्न है ये? नहीं, ठीक है। तो मुझको लगे अपन हाथ यहाँ रखें, और आई होप आप लोग सेटिस्फाइड हो। लेकिन फिर भी यदि कुछ प्रश्न है तो जरूर मैं आप लोगों से आमंत्रित करूं। और अगले रविवार को अपन विवेक ध्येय आश्रय ग्रंथ की टीका प्रारंभ करेंगे, क्योंकि बहुत लंबो खींच के अपनो 5 लेक्चर इंट्रोडक्शन के चले गए। तो लेकिन आप लोग ने भी कुछ समझो होगा कि इंट्रोडक्शन, नहीं तो फिर नहीं दे तो कल आया ना, रखें आज यहाँ पे। कोई है प्रश्न? जे यहाँ पे कोई रेज हैंड नहीं है, सिर्फ एक चार्ट में शायद तो कोई मिस्टेक हो गई है, मुझको लगे है। अब वो जो 3 आपने बताई ना, नामात्मिका प्रपत्ति, रूपात्मिका प्रपत्ति, और तीसरे में दास्य के साथ है ना वापस रूपात्मिका प्रपत्ति आ रही है इंस्टेड ऑफ भावात्मिका प्रपत्ति। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, वो एक शायद हाँ, एक करेक्शन लगेगा, और कुछ नहीं। हाँ, तो वो करेक्ट करके भेज दूंगा, वो ग्रुप में कर दूंगा। भले, ठीक ना?
हाँ, तो आश्रय को पद करें अपन फिर यहाँ कि गोवर्धन रही है तरटी, कि गोवर्धन की रही नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लय रटी, कि गोवर्धन की रही तन पुल कोटत श्री गोविंद कुंड में नहीं, रसिक प्रीतम हित चित की बात श्री गिरधारी श्री गोवर्धन की रही, श्री गोवर्धन की रही तरटी, श्री गोवर्धन की रही। सभी वैष्णव को मेरे सहृदय भगवत स्मरण।